2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया होगी, क्योंकि दिल्ली में सत्ता की कुर्सी किसी भी गठबंधन को यूपी से ही मिलाती है। लेकिन विपक्ष के इंडिया में यूपी कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया की अगुवाई करने वाली कांग्रेस सबसे बड़े सियासी सूबे में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस यूपी में अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 2.33 तक सिमट चुका है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। पार्टी का इस वक्त प्रदेश पर कोई फोकस भी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी का किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। टॉप लीडर राहुल और प्रियंका ने पिछले एक साल से प्रदेश में एक बैठक तक नहीं की है। इतना ही नहीं, राहुल ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में यूपी को सिर्फ 2.5 दिन का समय दिया और 3 लोकसभा सीटों को ही कवर किया। ऐसे में कांग्रेस के पास इंडिया को जिताने के लिए अखिलेश से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। उससे पहले कि आगे की कुछ कहानी बताऊं, सबसे पहले देखिए अखिलेश और राहुल की ये फोटो जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हाथ तो मिल गए, दिल मिले क्या। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूपी में एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबले के सियासी समीकरण क्या कहते हैं। यूपी में इंडिया की राजनीति सपा के इर्द गिर्द सिमटी। यूपी में एनडीए में अभी 4 दल हैं, जिसमें भाजपा, अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुभाषपा शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इन दलों के पास यूपी में वोट शेयर तकरीबन 42% है। कुल 288 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। यूपी विपक्ष यानी इंडिया की बात करें तो सारी राजनीति सपा के इर्द गिर्द है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 111 सीटों पर जीत मिली, जबकि वोट शेयर 32.1% रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट शेयर में 1.62% और सपा के वोट शेयर में 10.23% का इजाफा हुआ था। इससे साफ है कि वोट शेयर में ग्रोथ की गुंजाइश भी इन्हीं दोनों पार्टियों के पास है। यूपी में सपा कांग्रेस 80-20 के फॉर्मूले पर इंडिया को आकार दे सकते हैं। यूपी में अब इंडिया की सारी निगाहें सपा की ओर हैं। सवाल भी बड़ा है कि क्या सपा और कांग्रेस एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। जानकारों की माने तो दोनों पार्टियां यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव से पहले समझौते के मुताबिक 2024 आम चुनाव में हाथ मिला सकती हैं। इस आम चुनाव में सपा और कांग्रेस 80-20 के फॉर्मूले पर मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 20 पर कांग्रेस और 60 पर सपा चुनाव लड़ सकती है। ये 2017 विधानसभा चुनाव का ही पुराना फॉर्मूला है। तब भी दोनों पार्टियों के बीच इसी मसौदे पर गठबंधन हुआ था। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी की एक बैठक तक नहीं की है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस पूरे प्रदेश से सिर्फ 4 नगर पालिका चेयरमैन चुने गए हैं। इससे कांग्रेस इंडिया के यूपी में किस दौर से गुजर रही है, इसे समझा जा सकता है। पार्टी के नेता राहुल गांधी का तो ऐसा लगता है मानो यूपी से मोहभंग हो चुका है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार तक नहीं किया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल 3570 किलोमीटर चले, लेकिन 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में राहुल की यात्रा महज 2.5 दिन ही चली। राहुल ने यूपी में 130 किलोमीटर की यात्रा की और कुल 3 लोकसभा सीटों, 11 विधानसभा सीटों को ही कवर किया। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस का पिछले 2 विधानसभा चुनावों यानी 2017 और 2022 में खाता तक नहीं खुला है। कांग्रेस इन सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल विपक्ष का चेहरा कैसे बन पाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़े सूबे में अपनी जड़ मजबूत किए बिना भाजपा को चुनौती कैसे दे पाएगी और यूपी में एनडीए से इंडिया का मुकाबला कैसे होगा। बता दें कि इंडिया का हिस्सा कांग्रेस के अलावा यूपी के 2 क्षेत्रीय दल सपा और रालोद हैं। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक खत्म होते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि इंडिया जिताएगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये इंडिया यूपी में एनडीए से कैसे जीतेगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस के रास्ते यहां अलग अलग हैं। जयंत को लेकर संशय के बादल हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर सपा और कांग्रेस यूपी में फिर हाथ मिलाने जा रही हैं। बेंगलुरु की बैठक अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज और कांग्रेस नेताओं की अखिलेश के साथ गर्मजोशी बताती है कि यूपी में जल्द ही नए सियासी समीकरण बनने जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन की काफी हद तक संभावना भी नजर आने लगी है, क्योंकि इस महागठबंधन के पहले संकल्प पत्र में ही अखिलेश यादव की उस मांग को मान लिया गया है जिसकी आवाज वो 1 साल से बुलंद कर रहे हैं। ये मांग है जातीय जनगणना। अखिलेश ने भी इस बैठक को बेंगलुरु आंदोलन नाम दे दिया है। ऐसे में आरएलडी को इस गठबंधन में कितनी सीटें मिल सकती हैं, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस पर अभी संशय है, क्योंकि जयंत चौधरी भले ही बेंगलुरु बैठक में शामिल हुए, लेकिन वो भविष्य में इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है,
क्योंकि जयंत की भाजपा के साथ अंदर खाने में बातचीत चलने की बातें लंबे समय से सुर्खियों में हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए जीतती है या इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।